जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, में परमेश्वर का दास आपके बीच में उपस्थित हाजिर हुआ हूँ प्रभावशाली और पवित्र वचन के साथ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमारी वीडियो को गांव से, सिटी से, शहरों से, राज्य से, देश प्रदेश से, अस्पताल, स्कूल से, जॉब, बिजनेस से, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो बड़े ध्यान पूर्वक देखें, ताकि आप सत्य को जानेंगे। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और परमेश्वर का आत्मा अभी आपको छुएगा और आपको ताकत और बल हिम्मत देगा। आप किसी भी प्रकार की समस्या में हो, बीमारी में हो, दुख में, तकलीफों में हो, तंगी, गरीबी, कर्जा, पाप, कोर्ट कचहरी, लड़ाई धंगे में हो, जादू तंत्र विद्या, शराब के बंधन में भी हो, आप आज ही आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बीच में हमने प्रभावशाली और ऐसे वचन लेके आया है, क्योंकि जीव के बस में मृत्यु और जीवन है, जो आप बोलोगे वो ही हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितने लोग हैं धार्मिकता सत्य में चलते हैं परंतु सत्यानाश हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इस बात को केवल परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों को पता हो जाता है। सत्य में जय और विजय होती है, परंतु सत्य में लोग कहते हैं चलने से सत्यानाश हो जाते हैं। ये झूठ, ये गलत है, शैतान है, ऐसा उसके मन दिमाग में आकर उनको बहलाता फुसलाता है और उनको गिरा देता है और पाप में फंसा के शराब में बदल के और उनको हानि विपत्ति कलेश संकट में लाके मार देता है। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का काम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ये जीवित और जिंदा रहें और नरक नहीं स्वर्ग जाएं। ऐसा नहीं चाहता है शैतान, परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने वचन से कहता है, क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने बाएं हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कोई माँ अपने बच्चों को ताक दे और भूल जाए, छोड़ दे, जन्माए दी लड़के पर तरस न खाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी न ताकूंगा न छोड़ूंगा, मैं तुझे सदा संभाले रखूंगा। देख, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, समझें। आपको परमेश्वर अभी आजादी दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरी जीवन की अद्भुत गवाही है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। परंतु मैं कुछ दिन से इतना बड़ी परिस्थिति में था, क्योंकि मैं शैतान से जय और जीत रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था, और मेरे परमेश्वर ने मुझे आज उस बंधन से आजाद किया है। उसी वचन को आपके बीच में मैंने लेके आया है और मैं चाहता हूँ कि पिता, जैसा तूने मुझे आजाद किया है उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, ऐसे जितने लोग, जितने भाई और बहन तेरे संतान चुने और पवित्र लोग हैं, उनको भी तू आजाद करे पिता यीशु के नाम से। तो हम आपके बीच में उस वचन से आपके बीच में सुनाने जा रहे हैं। आप लोग शैतान को पहचान जाएंगे और परमेश्वर के अधीन करीब हो जाएंगे और डट के सामना करेंगे आज शैतान से यीशु मसीह के नाम से, और कभी नहीं गिरेंगे। आपके सारे बंधन टूटेंगे शैतान की और आप आजादी पाएंगे। जब परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? भजन संगीता 18 और वचन नंबर 14 में कहता है, क्या कहता है? उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया और बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर उनको तितर बितर कर देता है और हमको लगता है मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी मेरी सहायता मदद नहीं कर रहा है, मैं बीमारी में, दुख में, परेशानी में हूँ, मैं बड़ी समस्या में हूँ, ऐसा करके वो कुड़कुड़ाता और हाथ फैलाता, परंतु कोई उसकी सहायता मदद नहीं करता है। क्योंकि इस बात को परमेश्वर जानते और परमेश्वर के पवित्र लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उसको तितर बितर कर दिया है। जो लोग उसकी मदद करते थे उनको भी उससे दूर कर देता है, क्योंकि शरीर के अनुसार जो चलता है वो सभी लोगों के साथ चलता है, और जो शरीर के अनुसार नहीं चलता है, वो आत्मा के अनुसार चलता है, वो सभी के साथ नहीं, वो अकेला ज्यादा चलने की कोशिश करता है। क्योंकि परमेश्वर अकेले में बात करता है, एक दूसरे के सामने नहीं करता है। जब वो परिस्थिति में रहते तो उसको अकेले होके और प्रार्थना करे, परमेश्वर से बात करना चाहिए, तो परमेश्वर उसको आत्मिक बुद्धि ज्ञान और सामर्थ देता है और हमको शैतान से जय और जीत दिलाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों,
इस वचन को मैंने परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा मुझे दिखाया और बताया कि सचमुच में बड़ी परेशानी में था। वो परेशानी न थी, परंतु वो परमेश्वर की योजना परीक्षा थी। हमको जब भी जीत मिलती तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों को परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। मेरी बहन, मेरा भाई, बहुत से लोग मेरी सहायता मदद करते थे, पर इस घड़ी में मेरी किसी ने सहायता मदद नहीं की। मैं 2 से 2.5-3 महीने से इतना बड़ी परिस्थिति में था। मैं सेवा सुसमाचार प्रचार भी करने के बाद भी मैं ऐसी बड़ी समस्या में था, और आज ही मुझे परमेश्वर ने उस परिस्थिति से आजाद किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आगे क्या कहता परमेश्वर का वचन, जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव पिघट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, समुंदर और नाले देख पड़े, जीवन का जल और सोता बहने लगे। किसके लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों? उसी के लिए जो सबसे अलग हो जाता है, सबसे दूर हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता है, जब परमेश्वर उसके साथ होता है। अरे सामरी स्त्री को देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब उद्धार करता यीशु मसीह उससे कुआं के पास बैठे थे और वो स्त्री आई और पानी भरने लगी, तो उद्धार करते यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, मुझे पानी पिला दे। तो उसने उसको मना की, तिरस्कार की, उस बात को उसने नहीं समझी। पर उद्धार करते यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, यदि तू मुझे पानी पिलाती तो तुझे मैं जीवन का जल देता। तो उस नारी को उद्धार करता यीशु मसीह हो सकता एक लोटा का एक बाकेट का बाल्टी का 10 मटके का घगरे देता, परंतु वो भी उस परिस्थिति में थी। उसको दुनिया के लोग ताक रहे थे, उसको निंदा चुगली कर रहे थे, क्योंकि एक वो बेश्य बेचारनी औरत थी। सब पानी भरने के बाद वो आती थी। इसी घड़ी में परमेश्वर उसके करीब रहता है। परमेश्वर चाहे कितना बड़ा पाप हो, चाहे कितना बड़ा श्राप हो, हम जब पाप से पीड़ते हैं, परमेश्वर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। हम बड़ी परिस्थिति और समस्या में रहते हैं, जब लोग पूछते नहीं हैं, हमको तिरस्कार करते हैं, तब हमको परमेश्वर हमारे करीब रहता है, पर हम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से क्या कह रहा है, क्योंकि इस वचन से मुझे सीख और आज सबक मिला और मैं शैतान को परख गया, और परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है आज मैं जान गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए जल के सोते उमड़ पड़ते हैं। हमारे लिए एक लोटा, एक घगरा और 10 मटके नहीं, परमेश्वर पूरे सोते को अंडेलने की बात करता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में उंडेला है, जो इतनी खुशी और इतना आनंद हुआ कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। मैं किस रीति से परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करूं, उद्धारकर्ता को मैं कैसे कोटि कोटि प्रणाम करूं, पवित्र आत्मा की कितनी मैं तारीफ करूं, और परमेश्वर के दूत एंजल की कितनी मैं प्रसन्नता करूं कि मेरे लिए कमी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मेरे जीवन की गवाही के साथ आपके बीच में हमने ये प्रभावशाली वचन को लेके आया है। तो इस घड़ी में परमेश्वर का वचन कहता है, इस घड़ी में हमको अड़े और खड़े रहना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, क्या कहता है, भजन संगीता 10:15 में कहता है, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, तब तक कि उसमें से सब दूर न हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घड़ी में हमको डट के सामना करना चाहिए शैतान से। हमको दुष्टता की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकालना चाहिए। इस घड़ी में हमको प्रार्थना उपास में बढ़ना चाहिए। हमको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम भलाई और सत्य में चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में होकर चलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में अड़े और खड़े रटे रहना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ये ना जाने कि हम बड़ी समस्या परिस्थिति में हैं, आपको परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आजादी दिलाए यीशु मसीह के नाम से। तो ठीक है, आप जहां से भी उपस्थित होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात में आप लोग कुड़कुड़ाए ना, और आप लोग हताश और उदास न रहें। इस घड़ी में
में आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप विश्वास करें, मेरे जीवन को बदला है, ऐसा आपको भी बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो आज के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों इतना काफी है। परमेश्वर पिता आप सबको जो अंत तक इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर को वचन को सुना और समझा है और विश्वास कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ यह परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इनको छू, इनको टच कर और ब्लेस कर पिता। जो गांव से, सिटी, शहरों से, राज से, जो बिजनेस, काम धंधा, रोजी रोटी, अस्पताल से, देश प्रदेश से, जहां से उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा की आशीष होना पाए सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।